तो देखिए, दशहरे का मौका था। इस मौके पर एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर दावा ठोक दिया है। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझाते हैं कि दशहरा रैली और शिवसेना का आखिर कनेक्शन कैसे शुरू हुआ है। देखिए, 1966 की बात करें तो यहाँ दशहरा रैली होती रही है, यानी कि 1966 से ही दशहरा रैली की जाती है शिवसेना की तरफ से। और बाल ठाकरे को पहचान यहीं से मिली है, दशहरा रैली के जरिए ही पहचान मिली बाला साहेब ठाकरे को। और दशहरा रैली से बड़े मुद्दे लगातार देखिए हर साल निकलते रहे हैं। मराठी पहचान का नारा भी इसी दशहरा रैली से दिया गया और शिवाजी पार्क को शिव तीर्थ कहा जाने लगा, क्योंकि दशहरा रैली के दौरान ही यानी कि बाला साहेब ठाकरे ने जिस तरीके से हुंकार भरी थी और इसी रैली के जरिए यानी कि तमाम बड़े मुद्दों का जिक्र वो किया करते थे। ताकत दिखाने का जरिया जो है यही रैली बनी और यही उद्धव ठाकरे ने कल भी किया दशहरा रैली के जरिए, जिस तरीके से उन्होंने विरासत पर दावा ठोका है। अगली खबर क्या है, आगे बढ़ते हैं और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। और अगर हम आपसे कहें कि कश्मीर घाटी में विस्थापित कश्मीरी पंडितों की वापसी हो सकती है तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ऐसा सच में हो सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, सत्ता में वो आई और सर्वे सर्वा जो है पार्टी के फारूक अब्दुल्ला, उनकी तरफ से एक ऐसा बयान दिया गया है जिसको लेकर गहमागहमी काफी ज्यादा बढ़ गई है। क्या उनकी तरफ से कहा गया और अब कैसे गहमागहमी बढ़ रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। कश्मीर में लौटेंगे कश्मीरी पंडित। क्या घाटी फिर पंडितों से गुलजार होगी? कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और उन्हें घाटी से बाहर निकालने के हुक्म को लगभग 35 साल हो चुके हैं। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की वो यादें जिन्हें याद कर आज भी घाटी में रहने वाले पंडित सिरह उठते हैं कि अब दोबारा घाटी में उनकी वापसी का वक्त मुकर्रर हो चुका है। क्या घाटी दोबारा से अपने विस्थापितों को वापस पाकर गुलजार होने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी हुए विधानसभा चुनाव में बहुमत के बाद एनसी के सुर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। एनसी के सर्वे सर्वा फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा वो सुनकर शायद आपके कानों को भी यकीन ना हो, क्योंकि अब्दुल्ला ने अब घाटी में दोबारा कश्मीरी पंडितों को वापस आने का न्योता दे डाला। सुनिए। आपने खुद देखा अमन कितना है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे भाई और बहन जो यहाँ से चले गए थे उस वक्त कि वो घर वापस आए और अपने घर को संभालें और इस हाथों को फिर से चमकाएं। खरा गया वक्त, कब से वक्त आ गया, उनको घर वापस आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। तो वहीं फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद घाटी से विस्थापित हो चुके कश्मीरियों ने भी आश्चर्य जताया। सुशील पंडित का कहना है कि उन्हें तो फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर विश्वास ही नहीं हो रहा। विश्वास नहीं होता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमें वापस चाहते हैं कश्मीर में। वो भी समय था 35 साल पहले जब हमें जिहादी भेड़ियों के सामने डालकर भाग गए थे लंदन, और फिर कई सालों बाद जब उनसे पूछा गया कि कश्मीरी पंडित कब लौटेंगे तो झुंझला के बोला था कि अब मैं उनको घर घर जाकर बुलाने नहीं आऊंगा, उन्हें आना है तो आएं। सिर्फ सुशील पंडित ही नहीं, अश्वनी भट्ट ने भी फारूक के इस बयान पर कहा कि हमने 35 साल में ऐसे कई लोक लुभावन बयान सुने हैं, लेकिन जमीन पर उस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं ठाकरे की विरासत पर शुरू हुई महाभारत की। जी हाँ, पहले देखिए मुंबई और फिर महाराष्ट्र की राजनीति को अपने इशारों पर घुमाने वाले बाल ठाकरे की विरासत पर अब जंग जो है गहरी होती हुई नजर आ रही है। और इस लड़ाई में बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और आपको बता दें कि साथ ही साथ दूसरी तरफ यानी कि बाल ठाकरे को अपना राजनीतिक गुरु मानने वाले एकनाथ शिंदे के बीच जो है ये लड़ाई तेज होती हुई नजर आ रही है।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं और सवाल ये उठता है कि आखिरकार कौन है असली ठाकरे, क्योंकि एक तरफ हमने देखा था कि यहाँ पर शिवसेना पूरी तरह से बढ़ चुकी है, विधायक बढ़ चुके हैं, सांसद बढ़ चुके हैं और जंग तेज होते हुए नजर आ रही है कि कौन है असली ठाकरे। इस पर आप स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच ये जंग उस विरासत पर छिड़ी है जिसके पीछे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का नाम जुड़ा है। बाल ठाकरे की शिवसेना पर विरासत को लेकर हंगामा जारी है और इस विरासत के दो दावेदार हैं। एक तो उनके बेटे उद्धव और दूसरा बाला साहब ठाकरे के कट्टर समर्थक रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। लेकिन बाला साहब ठाकरे की विरासत ने नए संग्राम की बुनियाद रख दी है। 2022 की गर्मियों में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग होकर अपना अलग धड़ा बना लिया और बीजेपी के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद ये सवाल उठने लगा कि बाला साहब की विरासत का आखिर असल वारिस कौन है। दशहरे के मौके पर आजाद मैदान में सीएम एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर ऐलान किया कि उन्हें हिंदू बोलने में गर्व महसूस होता है। बाला साहब के विचार को छोड़ने वालों से शिवसेना को आजाद कराया। यह आजाद शिवसेना का आजाद दशहरा है। यह सारी आपाधापी उस वक्त मची जब महाराष्ट्र का चुनाव सर पर है और अब वक्त आ गया है कि साफ हो जाए बाला साहब ठाकरे का असली वारिस कौन है, उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे। फिलहाल जोर आजमाइश चल रही है। मुंबई के शिवाजी पार्क में पार्टी की दशहरा रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, हम असली शिवसेना हैं और बाला साहब ठाकरे का नाम मेरे साथ है। मैं भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ने को तैयार हूं। बाला साहब ठाकरे ने अपने जीते जी साफ कर दिया था कि उनके बाद पार्टी की कमान उनके बेटे उद्धव ठाकरे ही संभालेंगे। इसी बात पर उनके भतीजे राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी। बाद में नारायण राणे जैसे नेता भी पार्टी छोड़कर चले गए, जिनको कभी बाला साहब ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो देखिए, दशहरे का मौका था। इस मौके पर एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर दावा ठोक दिया है। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझाते हैं कि दशहरा रैली और शिवसेना का आखिर कनेक्शन कैसे शुरू हुआ है। देखिए, 1966 की बात करें तो यहाँ दशहरा रैली होती रही है, यानी कि 1966 से ही दशहरा रैली की जाती है शिवसेना की तरफ से। और बाल ठाकरे को पहचान यहीं से मिली है, दशहरा रैली के जरिए ही पहचान मिली बाला साहेब ठाकरे को। और दशहरा रैली से बड़े मुद्दे लगातार देखिए हर साल निकलते रहे हैं। मराठी पहचान का नारा भी इसी दशहरा रैली से दिया गया और शिवाजी पार्क को शिव तीर्थ कहा जाने लगा, क्योंकि दशहरा रैली के दौरान ही यानी कि बाला साहेब ठाकरे ने जिस तरीके से हुंकार भरी थी और इसी रैली के जरिए यानी कि तमाम बड़े मुद्दों का जिक्र वो किया करते थे। ताकत दिखाने का जरिया जो है यही रैली बनी और यही उद्धव ठाकरे ने कल भी किया दशहरा रैली के जरिए, जिस तरीके से उन्होंने विरासत पर दावा ठोका है। अगली खबर क्या है, आगे बढ़ते हैं और खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। और अगर हम आपसे कहें कि कश्मीर घाटी में विस्थापित कश्मीरी पंडितों की वापसी हो सकती है तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ऐसा सच में हो सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, सत्ता में वो आई और सर्विस सर्वा जो है पार्टी के फारूक अब्दुल्ला, उनकी तरफ से एक ऐसा बयान दिया गया है जिसको लेकर गहमागहमी काफी ज्यादा बढ़ गई है। क्या उनकी तरफ से कहा गया और अब कैसे गहमागहमी बढ़ रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। कश्मीर में लौटेंगे कश्मीरी पंडित। क्या घाटी फिर पंडितों से गुलजार होगी? कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और उन्हें घाटी से बाहर निकालने के हुक्म को लगभग 35 साल हो चुके हैं। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की वो यादें जिन्हें याद कर
आज भी घाटी में रहने वाले पंडित सिरह उठते हैं कि अब दोबारा घाटी में उनकी वापसी का वक्त मुकर्रर हो चुका है। क्या घाटी दोबारा से अपने विस्थापितों को वापस पाकर गुलजार होने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी हुए विधानसभा चुनाव में बहुमत के बाद एनसी के सुर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। एनसी के सर्वे सर्वा फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा वो सुनकर शायद आपके कानों को भी यकीन ना हो, क्योंकि अब्दुल्ला ने अब घाटी में दोबारा कश्मीरी पंडितों को वापस आने का न्योता दे डाला। सुनिए। आपने खुद देखा अमन कितना है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे भाई और बहन जो यहाँ से चले गए थे उस वक्त, कि वो घर वापस आए और अपने घर को संभालें और इस हाथों को फिर से चमकाएं। खरा गया वक्त, कब से वक्त आ गया, उनको घर वापस आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। तो वहीं फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद घाटी से विस्थापित हो चुके कश्मीरियों ने भी आश्चर्य जताया। सुशील पंडित का कहना है कि उन्हें तो फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर विश्वास ही नहीं हो रहा। विश्वास नहीं होता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमें वापस चाहते हैं कश्मीर में। वो भी समय था 35 साल पहले जब हमें जिहादी भेड़ियों के सामने डालकर भाग गए थे लंदन, और फिर कई सालों बाद जब उनसे पूछा गया कि कश्मीरी पंडित कब लौटेंगे, तो झुंझला के बोला था कि अब मैं उनको घर घर जाकर बुलाने नहीं आऊंगा, उन्हें आना है तो आएं। सिर्फ सुशील पंडित ही नहीं, अश्वनी भट्ट ने भी फारूक के इस बयान पर कहा कि हमने 35 साल में ऐसे कई लोक लुभावन बयान सुने हैं, लेकिन जमीन पर उसका